नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल असोनी क्लासेज में। हम लोग आज क्लास 6 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.10 तक का कंप्लीट कर लिया था। देखिए, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 8 इन नंबर 658742। तो ये जो 658742 आपको दिख रहा है, इसमें इस 8 का प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है, और फिर फेस वैल्यू लिखना है, और दोनों का क्या करना है, डिफरेंस पता करना है। तो देखिए, यूनिट 10, 100, 1000 के जगह पर है 8, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 8000 हो गया। लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल्स टू 8000, और फेस वैल्यू जो नंबर होता है वही फेस वैल्यू होता है। इसका जो वैल्यू है, मतलब कि अगर 8 का फेस वैल्यू पूछे तो हमेशा 8 ही होगा, या फिर किसी भी नंबर का फेस वैल्यू पूछता है तो हमेशा वही नंबर होता है। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता करना है, यानी कि 8000 में से हमको 8 क्या करना है, माइनस करना है। तो 7992 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात आप हमेशा याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये कभी नहीं समझिएगा कि आप उसको सॉल्व ना करें। आप उसको सॉल्व कीजिएगा अच्छे से, उसके बाद में ही आप उसका आंसर टिक कीजिएगा। मतलब ये कि आप रफ की कॉपी पर ज़रूर उसको एक बार क्या करना है, सॉल्व आपको कर लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 6 and 3 इन नंबर 256839। नंबर हमारे पास में है 256839। इसमें 3 का प्लेस वैल्यू और 6 का प्लेस वैल्यू आपको पता करना है, और उसका डिफरेंस पता करना है। तो इतना आप खुद से कीजिएगा, उसका आंसर पता कीजिएगा। इसका प्लेस वैल्यू कितना आएगा, इसका प्लेस वैल्यू कितना आएगा, और दोनों का डिफरेंस आपको पता करना ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, डिफरेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इन द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखिए, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर हम लिखें, 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर तो 100 हो जाएगा। 1000 लिखा गया, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन कहता है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 99। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है हमको। क्या करना है, डिफरेंस लिखना है, यानी कि 100 में से 99 को क्या करना है, माइनस करना है। आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय द डिजिट 8, 5 and 9। तो लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है ना, तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा तो पहले 9 लिखाएगा, फिर 8 लिखाएगा, और फिर 5 लिखाएगा। ये इसका आंसर हो गया लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, ये सब क्वेश्चन जो है आपको पिछला जो एक्सरसाइज सब है उसमें सॉल्व कराया गया है। ये तो रिवीजन टाइप का हो गया आपका एक तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिस्टिंक्ट डिजिट्स। कहने का मतलब है कि सबसे छोटा नंबर हमको लिखना है, लेकिन डिजिट अलग अलग होना चाहिए। तो 3 डिजिट का लिखना है, तो 1 सबसे छोटा हो जाएगा, इससे छोटा 0 हो जाएगा, और फिर 2 लिख देंगे। लेकिन अलग अलग डिजिट हो गया कि नहीं, 1 भी अलग है, 0 भी अलग है, और 2 भी अलग है, यानी कि 102 सबसे छोटा डिजिट होगा। देखिए 1 2 3 तो होगा नहीं, 101 इस 1 का रिपीटेशन हो गया, डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होगा, तो यही 102 क्या होगा, इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 में है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हैविंग डिस्टिंक्ट डिजिट्स। तो सबसे बड़ा नंबर लिखना है और अलग अलग डिजिट होना चाहिए। तो सबसे पहले 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और 7 लिखेंगे। इससे क्या होगा हमारे पास में कि 987 जो आया, सबसे बड़ा नंबर है 3 डिजिट का, जिसमें अलग अलग डिजिट्स हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का बात ही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 में है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर यहाँ पर लिख दीजिए,
एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट। अब देखिए ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया, और एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स कहने का क्या मतलब है कि 3 डिजिट का वो सबसे बड़ा नंबर लिखना है जिसमें अलग अलग डिजिट्स हों, और इसका हमको डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो 9 में से 7 निकाल दीजिए 2 हो जाएगा, 9 में से 8 निकाल दीजिए 1 हो जाएगा, इधर इसका कैंसिल हो गया, बच गया 12। तो ये इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा। प्रोडक्ट की पता करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 3s इन 5 3 4 3 2, यही ना है 5 3 4 3 2, ये दो नंबर इस 3 और इस 3 के प्लेस वैल्यू का हमको करना क्या है कि प्रोडक्ट पता करना है। तो इसका प्लेस वैल्यू 30 होगा और इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा 3000 हो जाएगा। दोनों को हमको करना है मल्टीप्लाई, यानी कि प्रोडक्ट पता करना है। तो प्रोडक्ट का पता करने के लिए 3000 में आप 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 8 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर। काउंटिंग हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, 0 से कि 1 से? राइट आंसर है 1 से। 1 से हम लोग काउंटिंग को शुरू करते हैं। टोटल नंबर ऑफ 4 द टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर इज। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको हम याद देना चाहते हैं कि दो नंबर्स के बीच में नंबर ऑफ डिजिट्स पता करने का आपको थ्योरी पढ़ाए हुए थे, और इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाए थे। ठीक है, आप पिछला वीडियो अगर आपको याद नहीं है तो जाके रिवीजन कर लीजिए एक बार। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम उसको सॉल्व करा देते, लेकिन कराएंगे नहीं, क्योंकि अगर आप हम यहाँ पे करा देंगे तो होगा क्या कि आप पिछला एक्सरसाइज जाके देखिएगा नहीं। आपको हिंट देते हैं, जैसे कि कहता है कि टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स नंबर इज। तो 4 डिजिट का नंबर शुरू कहाँ से होता है? 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका यही होता है ना। अच्छा, 4 डिजिट का लास्ट नंबर क्या होता है? तो 4 डिजिट का जो लास्ट नंबर होगा ये होगा। अब हमको करना क्या है कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना नंबर है उसको पता करना है, और इसको पता करने के लिए आपको जाके वीडियो देखना होगा कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो 11 नंबर आपके लिए। 12 नंबर, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 10 गिव 200। देखिए टोटल नंबर ऑफ नंबर्स हमको बताना है कि जब उसको हम राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 10 में तो वो 200 के पास चला जाए। तो आप एक बात बताइए, जैसे कि 196 है, इसको नियरेस्ट 10 में अगर हम राउंड ऑफ करें तो 200 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 197 को भी राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 में तो 200 हो जाएगा। 198, 199, ठीक है, फिर हो जाएगा ये 200 तो खुद का होगा ही, फिर 201 है, 202 है, 203 है, 204 है। अच्छा, 204 तक जो नंबर है, अब हमको करना क्या था, बताना था कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा कि जब हम उसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 10 में, जब हम उसको राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 10 में तो वो 200 के पास में चला जाए। तो देखिए इसको करना कैसे है। तो देखिए इसमें हमने आपको क्या बताया कि ये जो नंबर्स हैं ये राउंड ऑफ हो जाएंगे 200 के पास में, ठीक है। और एक नंबर और हमारा छूट रहा था, वो कौन सा था, 195। कुछ बच्चों ने इसे पकड़ा था, कुछ बच्चों ने बस ऐसे ही छोड़ दिया था। तो देखिए अपना दिमाग चलाते रहना है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस 195 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 में तो वो 200 के पास चला जाएगा। और फिर इसके बाद का जो भी नंबर होगा 204 तक, वो सारा का सारा नंबर नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने के बाद में कहाँ चला जाएगा, 200 के पास में चला जाएगा। तो ये टोटल इस ऐसा कितना नंबर हुआ जो राउंड ऑफ करने के बाद में नियरेस्ट 10 में 200 के पास जा रहा है, उसको गिनती कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 नंबर ऐसा है जिसको हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो वह 200 के पास में चला जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 12 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को भी देख लीजिए एक बार। 13 में द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 500 एज 600।
नियरेस्ट 100 एज 600 इज। देखिए कहता है कि वह छोटा से छोटा नंबर हमको बताना है कि जिसे हम अगर राउंड ऑफ करें, जिसे हम क्या करें, राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 में, तो वह 600 के पास में चला जाए। तो सबसे पहले तो आपको बताना ये है कि जैसे कि या तो नंबर जब नियरेस्ट 100 में हम राउंड ऑफ करेंगे तो या तो नंबर 500 के पास में चल जाता है, नहीं तो 600 के पास में चला जाएगा। ठीक है, जस्ट इसके बीच का बॉर्डर कितना होता है 550। आपको याद हो कि अगर 549 भी होगा, अगर हम इसको कहें कि 549 को नियरेस्ट 100 में आप राउंड अप कीजिए तो आप किसके पास में लेके चले जाते हैं, 500 के पास में लेके चले जाते हैं। लेकिन यही अगर 550 है, अगर हम कहें कि 550 को नियरेस्ट 100 में राउंड अप कीजिए तो आप कहाँ लेके चले आइएगा, 600 के पास में लेके चले जाइएगा। अच्छा, इसके बाद में अगर 551 रहता, इसको भी आपको अगर हम कहें कि नियरेस्ट 100 में राउंड अप करो तो आप क्या कीजिएगा कि 600 के पास में ही लेके चले जाइएगा। लेकिन हमें यहाँ देखना ये है कि क्वेश्चन में कहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिसको हम राउंड ऑफ करें नियरेस्ट 100 में तो 600 के यानी कि 600 के पास जाए। तो अब आप बताइए कि इसके बाद में जब हम काउंटिंग करेंगे तो ये बढ़ते जाएगा और इस वैल्यू से बड़ा होते जाएगा 551 या फिर 552, 599 तक का यही कहानी होगा। ठीक है, या फिर 649 तक को अगर हम राउंड अप करें तो 600 के पास में ही चला जाएगा नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है हमको, 550 दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे क्लियर हुआ कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको हम राउंड अप करें नियरेस्ट 100 में तो 600 के पास में कौन जाएगा, वह है 550। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। 14 नंबर में बताना है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 एज 7000। देखिए 7000 के पास में इसको जाना है, तो या तो नंबर 6000 के पास में रहेगा, या नंबर 7000 के पास में रहेगा, या फिर नंबर 8000 के पास में रहेगा। हमको ग्रेटेस्ट नंबर का बात करना है। तो देखिए नंबर अगर 6500 तक का बात रहे तो वह नंबर 7000 के पास में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन 7549 तक का अगर बात रहे तब भी नंबर राउंड अप होके कहाँ तक चला जाएगा, 7000 तक ही चला जाएगा। लेकिन जैसे ही 7500 होगा वह नंबर राउंड अप होने के लिए कहाँ जाएगा, नियरेस्ट 1000 पे 8000 के पास में आएगा। तो आप बताइए स्मॉलेस्ट नंबर तो 6500 हुआ जो राउंड अप होके 7000 के पास में जाता है, लेकिन जो लार्जेस्ट नंबर हुआ, ग्रेटेस्ट नंबर हुआ जो राउंड अप होकर नियरेस्ट 1000 में जाता है वह है 7549। तो आप इसमें खोज लीजिए कि वह नंबर कहाँ है। एक मिनट रुकिए, 7549 होगा, 7 यहाँ 8000 होगा और इसके जस्ट बीच का 7500। तो 7500 नियरेस्ट 1000 में जाने के लिए 8000 के पास में जाएगा, इससे एक माइनस कर दिए तो 7499। 7499 जो है यहाँ पर आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, 15 में देखिए द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 एज 540। मतलब कि 540 इसका बाउंड्री हो गया। ठीक है, अब कौन सा वह नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 540 के पास में आएगा, तो भैया वह कौन होगा, 535 होगा, क्योंकि 535 जो होगा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जिसको राउंड ऑफ करेंगे तो 540 के पास में जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट का बात करें तो 544 जो नंबर है ये भी राउंड अप होकर किसके पास में चला जाएगा, 540 के पास में चला जाएगा। तो अब इसके और इसके बीच का हमको क्या करना है, डिफरेंस पता करना है। तो 44 में से 35 को माइनस करने पर कितना आता है, 9 आता है, यानी कि 15 का आंसर क्या होगा, 9 होगा।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि 16 में द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन राउंडेड ऑफ अपन नंबर टू नियरेस्ट 100 एज 6700। मतलब ये है कि नंबर है, ठीक है, नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है। क्या करना है? नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो वह 6700 पर पहुंच जाए, ठीक है, 6700 पर पहुंच जाए। तो 6700 पर कौन कौन पहुंचेगा, इस बात को पहले हमको पता करना होगा। तो या तो नंबर 6600 के पास में रहता, या फिर 6700 के पास में चला जाता, नहीं तो 6800 के पास में चला जाएगा। इसके आसपास का नियरेस्ट 100 तो यही है। अच्छा, तो आप बताइए कि यह 6700 के पास में आएगा कौन? तो जो नंबर जस्ट इसके और इसके बीच का होगा वही तो इसके पास में आएगा, और जो नंबर इसके और इसके बीच वाला से एक कम होगा वह कहाँ आएगा? इसके पास में आएगा। तो उस नंबर को हमको क्या करना है? अब ढूंढ लेना है। 6600 है और 6700 है, तो इस दोनों के बीच में कितना हो जाएगा? देख लीजिए कि 700 है ना, तो क्या है कि इसके जस्ट बीच में क्या है? सो देखिए, इसके जस्ट बीच में है 6650, ठीक है, और इसके जस्ट बीच में क्या है? 6750, ठीक है, यही ना है। अब इस नंबर को, इसके बाद का जो भी नंबर राउंड ऑफ होगा वह 6700 के पास में चला जाएगा, लेकिन इसके बाद का नंबर जो भी राउंड ऑफ होगा 6800 के पास में चला जाएगा, लेकिन हमको राउंड ऑफ करके ले जाना है 6700 तक। तो इसमें से एक नंबर कम कर दीजिए, 6749। अब इस नंबर को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 में, तो यह नंबर कहाँ जाएगा? 6700 के पास में जाएगा। यानी कि इसका ये ग्रेटेस्ट नंबर हो गया और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। यही ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का हमको डिफरेंस पता करना था। यानी कि 6749 में से हमको माइनस करना होगा 6650, 99 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो ऑप्शन नंबर बी है वह क्या है? सही है, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? चलिए, अगर आपको समझने में ज़्यादा परेशानी हो रही है ये राउंड ऑफ वाला, तो राउंड ऑफ वाला जो आपका एक्सरसाइज है, आपका जो थ्योरी है, उसको पढ़ लीजिए। कुछ भी पढ़ाई छोड़ के मत भागिए, ठीक है, कोई भी पढ़ाई छोड़ के मत भागिए, आपके लिए भी फायदेमंद होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। इसको ख़त्म ही कर देते हैं ताकि आपका भी परेशानी सॉल्व रहे, एक बार में एक एक्सरसाइज ठीक रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच मीन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 इज 9000। देखिए 9000 के पास में इसको जाना है राउंड ऑफ होके, तो या तो नंबर 8000 के पास में चल गया रहता, और नहीं तो नंबर 10000 के पास में चल गया रहता। लेकिन नंबर नहीं इसके पास में आया, नहीं इसके पास में आया, इसके पास में। तो भाई इसके पास में आता कौन कौन है? या तो वह नंबर 8500 हो रहा होगा, ताकि इसका सब राउंड अप होकर 9000 के पास में चला गया, और नहीं तो 9500 जिसके बीच में जो है इसे एक कम रहा होगा, यानी कि 9549 रहा होगा, 499 रहा होगा, तभी ना ये राउंड अप होकर 9000 के पास में चला जा रहा है। अब ये लार्जेस्ट नंबर हो गया और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, इन्हीं दोनों के बीच में हमको करना क्या था कि डिफरेंस पता कर लेना था। 8500 कर दीजिए, तो ये 9 हो गया और ये भी 9 हो गया और ये 9 हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 999 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। कहाँ गया 999? यहाँ है, ये हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 तक कर लिए। 18 नंबर भी देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इक्वल टू 1 बिलियन, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 बिलियन लिखते हैं, ठीक है, 1 बिलियन लिखते हैं और देखते हैं कि चूंकि इसको इंडियन सिस्टम में बदलना है, करोड़ पूछ रहा है, करोड़ पूछ रहा है, करोड़ पूछ रहा है, यानी कि 3 गो करोड़ वाला है, तो करोड़ वाला का ही ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 1 बिलियन में कितना करोड़ होता है। तो 1 बिलियन लिखने के लिए तो सबसे पहले क्या करना है, यूनिट का घर भरिए, 3 गो यूनिट के घर में, 3 गो 1000 के घर में, 3 गो मिलियन के घर में, और तब यहाँ पे बिलियन हो गया, ये हो गया 1 बिलियन। अब हम 1 करोड़ भी लिखेंगे, तो यूनिट के घर में
1000 के घर में, लाख के घर में और 1 करोड़ के घर में। यही ना होता है। ये इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया, ये इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया। इसमें 0 हो गया 3 to 5 और to 7, इसमें हो गया 3 3 6 और 3 9। तो 9 0 में से 7 0 का इसका काम कर देगा तमाम, 3 और 1 6 और 7, यानी कि 100 करोड़ जो है इसका राइट आंसर है। कहाँ है? कहीं है 100 करोड़, ये क्या है? ये हो गया 18 का क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, 19 नंबर देख लीजिए जल्दी से। 19 नंबर में है इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम वी राइट 1 मिलियन फॉर। अच्छा, 1 मिलियन का जो वैल्यू है वह कितना लाख के बराबर होता है? करोड़ का एक ही दिया हुआ, इसलिए करोड़ को छोड़ दीजिए, इसी में हम लोग ढूंढ लेंगे। पहले 1 मिलियन लिखते हैं। ये लिखा गया यूनिट का घर, ये हो गया 1000 का घर, ये हो गया मिलियन का घर। तो मिलियन के घर में 1 मिलियन लिखा गया। लाख लिखिएगा, यूनिट का घर, 1000 का घर, और ये हो गया लाख का घर। यहाँ 5 0 से ये 5 0 कैंसिल हो गया, बच गया 10, यानी कि 10 लाख के बराबर होता है 1 मिलियन। ठीक है, ये सारा चीज़ हम थ्योरी में पढ़ाए हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है ऐसा क्वेश्चन बनाने में तो आप शुरू से पूरा, चूँकि अब इसका प्लेलिस्ट तैयार हो चुका है, जाके शुरू से देख लीजिए, कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट मीनिंगफुल। मीनिंगफुल नहीं है, कौन मीनिंगफुल नहीं है भाई? 3 को 1 और 5 35, ये सही ही है। 25 ये भी सही है। अब देखिए ये सही नहीं है, ये सही नहीं, क्योंकि 5 किसी, ये इसको लिखने का कितना मन था? इसको लिखने का मन था 5, यानी कि 10 में से 5 माइनस कर रहा है, लेकिन 5 तो ऐसे लिखा था नहीं, 5 तो नॉर्मल ऐसे लिखा था, यानी कि यही नंबर डी नंबर ऑप्शन में जो है मीनिंगफुल नहीं है। ये 14 सही है, 35 सही है, 25 सही है, ये 5 सही नहीं है। फिर इसमें भी है मीनिंगफुल नहीं है। अच्छा, ये 23 सही है, 12 सही है। अब देखिए 2 बार 5 का रिपीटेशन अलाउ होता नहीं है, 5 का रिपीटेशन करते हैं, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही नहीं है। तो इसके साथ में आपका जो ये ऑब्जेक्टिव टाइप था ये ख़त्म हुआ। अब सीसी टेस्ट पेपर है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल पर अगर अभी आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस चैप्टर में आपको और कुछ ज़्यादा परेशानी हो रही हो तो जाके शुरू से सारा वीडियो को देखिए। ठीक है, और थ्योरी पढ़िए पहले, उसके बाद में क्वेश्चन बनाइए। ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान चैप्टर है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।